तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि लेटर्स जो होते हैं हमारे पास, ये टोटल 26 है। इस लेटर को एक और भी नाम से जानते हैं, आपको पता होगा, अल्फ़ाबेट्स, है ना। अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं। और ये 26 लेटर्स होते हैं जिसको हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड कर दिया। वॉवेल्स का मतलब है वी हैव 5 वॉवेल्स जिसको हम बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, एन, यू। ये 5 वॉवेल्स हैं जिनका इंग्लिश ग्रामर में या प्रोनाउंसिएशन में आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा रोल है। ये टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ये आपके 21 हो गए। 21 का मतलब हुआ इसमें इस लेटर को आप निकाल दो, बाकी बच जाएंगे लाइक बी, सी, डी, एफ एंड सो ऑन। इसको प्रोनाउंस करने में आप बोलोगे तो इसको प्रोनाउंस करने में इसकी कोई हेल्प नहीं है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब जैसे पहले हम बी को क्या प्रोनाउंस करते थे? बी, लाइक दिस। लेकिन अब हमें प्रोनाउंस क्या करना पड़ता है? बा। जैसे आप ब बोलोगे तो ब का मतलब क्या है? इसमें आ रहा है, इसमें आ का साउंड आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करने के लिए हमें वॉवेल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन वॉवेल्स को प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे वर्ड की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये तो है आपका लेटर्स जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि लेटर्स जो होते हैं वो जब मिलेंगे तो वर्ड्स बन जाएंगे। अब बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे तो आपके सेंटेंस बनेंगे। अब वर्ड्स की बात है तो यही लेटर जो हमारे पास कितने हैं? टोटल 26 जो लेटर्स हैं, इसी लेटर को अरेंज करने के बाद हमें क्या बनता है? हमारे वर्ड्स बन जाते हैं। और जब वर्ड्स को एक ग्रामेटिकल मैनर में उसको हम अरेंज करते हैं तब क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। तो देखते हैं वर्ड्स के बारे में। तो वर्ड्स जो होता है वो आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स ही नहीं होता है, इसका मतलब है कि जो दैट मेक सेंस, जिसका कुछ सेंस बने। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे मान लिया हमने एबीटी लिखा। एबीटी लिखने का मतलब है ये एक वर्ड नहीं है, क्योंकि एबीटी का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको अरेंज करते हो, BAT हो गया, तो बैट हो गया, इसका मतलब है मीनिंग है। या फिर टैब बना दो इसे, तो ये इसका भी मीनिंग है। इससे ये पता चल गया कि वर्ड्स कहने का मतलब है कि जब आप लेटर को अरेंज करोगे लेकिन उसका एक मीनिंग डेफिनेटली होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि वर्ड्स क्या है। उसके बाद आता है सेंटेंस। उसके बाद आता है सेंटेंस, और एक्चुअल में हमें इसी के बारे में आज बात करना है, सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस का जो इंग्रेडिएंट्स होता है या सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सेंटेंस के लिए वैसे तो आपको पता है कि सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी कई बार कह देते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपलसरी क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है। कई बार होता है कि बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस हम बोलते हुए किसी को पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम, मतलब एवरी टाइम सब्जेक्ट के बगैर आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो कैसे? जैसे आप कहते हो किसी को, ऐसे बोल देते हो सिर्फ कम, जैसे ही कम बोलते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि वो मुझे बुला रहा है। तो आपने इनडायरेक्टली सब्जेक्ट लगाया है, लेकिन जैसे कम बोला तो स्पीकर और लिसनर दो ही बंदे हैं, इसीलिए वो
अंडरस्टैंड कर गया, समझ लिया आपके बातों को और फिर वो चलाया। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो हम वन बाय वन इस सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। यही तीन इंग्रेडिएंट्स है जिसके बिहाफ पे हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो इन तीनों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको शुरू। तो जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए ये तीन जो है काफी इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। सब्जेक्ट का तो वैसे डेफिनेशन जो होता है, डूअर होता है, जो काम करता है, डूअर, या जो एक्शन को परफॉर्म करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, एक्शन परफॉर्मर। तो ये सब्जेक्ट जो है आपके दो तरीके के हो सकते हैं। अब सब्जेक्ट में है तो यहां सब्जेक्ट भी क्या होगा? कोई ना कोई वर्ड ही होगा। सब्जेक्ट जो होगा कोई ना कोई वर्ड ही होगा। अब कौन कौन से वर्ड होंगे? तो आपको पता है कि वर्ड्स के बहुत पार्ट्स होते हैं। तो वर्ड्स में क्या जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा, नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, वर्ब भी आता है, एडवर्ब भी आता है, प्रीपोजिशन भी आता है, कंजंक्शन भी आता है और इंटरजेक्शन भी आता है। आपने क्या देखा कि 8 तरह के वर्ड्स है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या ये सारे 8 के 8 वर्ड्स स्टार्टिंग में आएंगे? तो आंसर होगा नहीं। ये हर वक्त सब्जेक्ट का प्लेस जो है नहीं ले सकते। तो मेनली कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका सब्जेक्ट का प्लेस लेते हैं? तो आपको बता दूं, जो मेनली है वो नाउन होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये तीन ऐसे पिलर्स हैं या तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस का प्लेस ऑक्युपाई करते हैं। अब हम तीनों के बारे में, नाउन्स के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, मतलब ये तीनों जो वर्ड्स हैं वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन वर्ड हो सकता है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट जो होगा आपका, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किस तरह के वर्ड्स बन सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आती है कि सब्जेक्ट की, जैसे हमने बात किया, तो सब्जेक्ट कोई, मैंने कहा कि अभी एक पोर्शन को उठाना है हमें, नाउन को, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो सब्जेक्ट को हमने नाउन मान लिया कि भाई सब्जेक्ट जो है हमें नाउन बनाना है। तो नाउन जो है, जब नाउन बनाओगे आप तो नाउन में कौन से नाउन आएंगे? अब इससे पता चलता है कि नाउन के पार्ट्स जितने हैं, जैसे प्रॉपर नाउन आ गया, जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, वो सारे आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमन नाउन्स भी सब्जेक्ट बन सकता है, कलेक्टिव नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, मटेरियल नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी, और एक होता है पसेसिव नाउन्स भी आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, जैसे वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तो ये भी क्या करता है कि नाउन का वर्क करता है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। अब वन बाय वन, अब जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन्स हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा?
नाउन होगा तो ये नाउन कैसा हो सकता है? जब भी हम नाउन की बात करेंगे तो तीन चीजें इसमें आती है। पहला आता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। दूसरी बात आती है कि वो उसका जेंडर क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका केस भी आता है, जेंडर और केस। लेकिन जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो इसे एक सब्जेक्ट का वर्ब से रिलेशन क्रिएट होता है, तो उसमें ये केस और जेंडर फर्क नहीं पड़ता है इसे कि होता क्या है, मतलब इसका यूज क्या है। मतलब क्या हुआ कि नाउन के नंबर से ही हमें सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अब ये डिसीजन क्यों लेते हैं, हमने इसका यूज और इसका यूज क्यों नहीं किया? तो जेंडर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सब्जेक्ट पर, क्योंकि सब्जेक्ट का रोल क्या है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट डालेंगे तो उसको दो ही चीज से डिसाइड करेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। अब ये डिसीजन क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट वर्ब को भी सप्लाई करना पड़ता है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब सप्लाई करना पड़ता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब सप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए हम दो चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे कि कोई भी नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब डालना है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब देना है। अब हमारी बात आती है कि किस ये जो नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है, वो कैसे यूज करेंगे। मतलब ये भी हो सकते हैं बेचारे सिंगुलर या प्लूरल, या नहीं हो सकते हैं। कॉमन नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेना आपका काम है। क्योंकि जब तक आप नाउन को सिंगुलर या प्लूरल के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक वर्ब सप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप नाउन सेलेक्ट करते हो तो आपको उसे सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से आपका सिंगुलर होगा और किस तरह से प्लूरल होगा। अब आपको बता दूं कि जो प्रॉपर नाउन है, जैसे आपने कहा दिल्ली, दिल्ली हो गया तो किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया ये। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है जैसे आपने बॉय लिखा तो बॉय में राम, श्याम, मोहन जितने भी आएंगे वो सभी आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये बॉय सिंगुलर होगा तो इसका कुछ ना कुछ प्लूरल भी होगा। मतलब क्या हुआ कि कॉमन नाउन को आप क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंगुलर भी हो सकता है ये, और ये प्लूरल हो सकता है। जैसे आपने कहा सिंगुलर में बॉय, और ये हो गया आपका प्लूरल में बॉयज हो गया। कलेक्टिव नाउन देखो कई बार होता है कि उसको सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं, प्लूरल बनाने का अलग तरीका है जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फर्दर क्लास में सीखेंगे। वैसे मेनली जो होते हैं ये कलेक्टिव नाउन जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। अब बात आती है कलेक्टिव नाउन, जैसे आपने देखा कि क्राउड लिख दिया, ऑडियंस लिख दिया, अ बंच ऑफ की लिखते हो, तो ये सारे क्या है, अब बंच ऑफ। देखो वैसे भी यहाँ पे अ बंच ऑफ लिखा तो ये सिंगुलर हो गया, वैसे सिंगुलर ही यूज होता है। मैंने ये सिंगुलर वर्ड पे इसलिए स्ट्रेस दिया है, एम्फेसाइज कर रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि जब भी इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको सिंगुलर ही समझना पड़ेगा। जैसे आप सिंगुलर कंसीडर कर लेंगे तो वर्ब सप्लाई करने में आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन, जैसे आप लिखते हो राइस, घी, राइस, घी, पल्सेज वगैरह वगैरह, तो ये भी क्या हो गए आपके सिंगुलर होते हैं, ये हो गए सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है जिसको हम हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही उसको स्मेल कर सकते हैं, ना ही उसे वॉच कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा विजिडम, विजिडम क्या चीज से बना है, वाइज से बना है, आपको पता होगा वाइज से बना है। तो वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान आदमी को देख सकते हैं
लेकिन जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है, उसको नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से आता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, तो ये भी क्या हो गए, एक तरह से सिंगुलर ही हो गए, ये भी एक तरह से सिंगुलर हो गए। अब ये सिंगुलर और प्लूरल जो मैं इसको अलग कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं, इसका क्या रोल है अभी थोड़ी देर में हमें इसे बताना भी है। अब आता है पॉसेसिव नाउन्स। अब पॉसेसिव नाउन्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा राम्स बुक, राम का किताब, या कई बार कह सकते हो राम्स बुक्स। तो यहां पे क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। एक्चुअल में क्या है कि राम के बारे में नहीं बात कर रहे हो, उसके किताब के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे हो गया कि ये सिंगुलर। अब जैसे कई बार होता है वॉकिंग, जैसे आपने कई बार सुना होगा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या फिर कई बार आपने ये भी सुना होगा लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज बट टाइम टू टाइम, ये भी सुना होगा। तो लाफिंग क्या बन गया, यहाँ पे नाउन बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो पहली बात कि नाउन हो सकते हैं, और नाउन के नंबर भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वे सिंगुलर है या प्लूरल। इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, हमें वर्ब को सप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले मैं ये चलता हूं, आपको ले चलता हूं वर्ब के पास कि किस तरह से इस तरह के नाउन्स के साथ किस तरह के वर्ब यूज करने हैं, क्योंकि 3 तरह के पिलर्स जो मैंने बताया उसमें तीनों को एक्सप्लेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में सीखेंगे। अब वर्ब जो है वैसे आपको पता है कि ट्रांजिटिव भी होता है, इनट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन मैं वर्ब के काइंड को नहीं बताने जा रहा हूं। वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो वर्ब जो होते हैं वो भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। वर्ब भी क्या हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। जैसे सिंगुलर में क्या यूज होता है, प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे कि एम जो है स्पेसिफिक वर्ड आई के साथ यूज होता है, आपको ये पता है, प्रोनाउंस है ये, ठीक है, ये स्पेशली आई के साथ ही यूज होगा। लेकिन ईज जो है, ईज प्रेजेंट टाइम के लिए, ये प्रेजेंट टाइम के लिए, वॉज पास्ट टाइम के लिए, हैज, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो, ये भी प्रेजेंट टाइम के लिए, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो आपके क्या हैं, सिंगुलर है, क्या माने जाते हैं, सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद यहां पे इसी ईज का प्लूरल क्या बन जाता है, आर, वॉज का वर, और हैज का हैड। अब आप ये कह सकते हो कि हैड का क्या, तो हैड जो है ये सिंगुलर या प्लूरल हो, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए यूज हो जाता है। इसीलिए हमें इन्हीं वर्ड के बारे में डिस्कस करना है कि आर, वर और हैव ये सारे क्या हैं, प्लूरल फॉर्म है, इज, वॉज एंड हैज ये सिंगुलर है। तो कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा था कि एक नाउन लिया था, जैसे दिल्ली, दिल्ली लिया था, तो दिल्ली ले लिया मैंने, तो इसके लिए एग्जाम्पल, दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस टू लिव, रहने के लिए दिल्ली बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, दिल्ली, तो ये प्रॉपर नाउन था, और प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर था तो मैंने क्या यूज कर दिया, इज यूज कर दिया कि नहीं, क्यों किया, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो आपको वर्ब भी क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, आपका प्लूरल यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा था कि वर्ब भी हमारा क्या होता है, नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में इसीलिए हमें डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि हमें फर्दर वर्ब भी सप्लाई करना है। अब जैसे मैंने लिया, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ।
अभी वर्ब के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूं पहले, फिर उसके बाद ले चलता हूं। जो वर्ब है, हमने कहा जितने भी जो रूट वर्ब होते हैं, जैसे मान लो मेन वर्ब आप कहते हो प्ले, आस्क, गो, टॉक, ये भी तो एक तरह के वर्ब है। ये ऐसे वर्ब किस तरह के हैं? तो ये जितने भी वर्ब होंगे आपके, ये सारे वर्ब ये पूरे प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं। और इन्हें क्या बनाना पड़ता है हमें? जब यूज करना होगा तो उसके हिसाब से सिंगुलर बनाते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम? सिंगुलर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? तो जो रूल्स जो है, जैसे नाउन है उसमें एस या ईएस जोड़ देते हो, ठीक है, तो आप क्या बना देते हो? इसको प्लूरल बना देते हो। लेकिन यहाँ पे अगर वर्ब में आपने क्या कर दिया? एस या ईएस ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएंगे? सिंगुलर बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? सिंगुलर। जैसे मान लो आपने बुक लिखा, तो बुक तो नाउन है, अब इसमें एस जोड़ दिया, क्या बन गया? बुक्स बन गया। बुक्स बन गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। उसके बाद जैसे मान लो मैंने प्ले लिखा, तो प्ले क्या है? नाउन नहीं है। नाउन भी है, ऐसा नहीं है, ये नाउन भी है, लेकिन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्ले नाउन है, लेकिन मैंने इसको एज अ वर्ब कंसिडर किया। इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया, तो क्या बन गया जी? प्लेज। प्लेज बन गया। तो प्लेज बनने का मतलब है, जैसे आपने प्लेज लिखा, ये सिंगुलर बन गया। क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। क्लियर है? अब जैसे मान लो, अब चलते हैं, ये तो पता चल गया कि सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं और सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्या होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो जहां जहां सिंगुलर नाउन होगा वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा, जहां जहां प्लूरल नाउन होगा वहां पे आपको प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा कि जो नाउन है हमारा, जैसे प्रॉपर नाउन के लिए एग्जांपल दे दिया, आप कॉमन नाउन, जैसे बॉयज, बॉयज लिख दिया, तो बॉयज आर। अब देखो बॉयज क्या हो गया? यहाँ पे प्लूरल हो गया, इसलिए आपको वर्ब क्या यूज करना पड़ेगा? आपको प्लूरल। तो बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। आपने देखा जैसे हमने नाउन दिया, ये किस तरह का नाउन है? ये भी नाउन है। नाउन किस तरह का है जी? ये आपका कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन का उसके बाद आता है, ये हो गया आपका कॉमन नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। अब आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब है जैसे ऑडियंस, तो ऑडियंस इज नॉट फूल। मतलब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? ऑडियंस आपने कलेक्टिव नाउन ले लिया, या फिर ये हो गया अब आपका मटेरियल नाउन। जैसे घी ले लिया आपने, घी इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया? घी मटेरियल नाउन है जो सिंगुलर है, तो आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज कर लिया। अब आता है जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे मैंने लिखा था विजडम, लाइक विजडम इज necessary for the survival। विजडम इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। दूसरी बात आती है, जैसे मैंने लिया था पसेसिव नाउन्स, जैसे कि राम्स बुक इज ऑन द टेबल। अब आपने यहां देखा राम्स बुक, तो यहां भी क्या हो गया? राम की एक किताब के बारे में हो रही है बात, तो ये एज हो गया। उसके बाद आता है, जैसे वो एक एग्जाम्पल तो बता ही दिया था, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो हमने देखा कि किस तरह से जो नाउन्स हैं उसके सारे पार्ट्स हमारे सब्जेक्ट के पिलर्स हैं, और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। हमने ये देखा कि कोई भी सब्जेक्ट होगा, वो जो सब्जेक्ट हो गया या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है,
एडजेक्टिव हो सकता है। आज हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस तरह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू।